हमारे साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे चर्चेस, बहुत कम ऐसी कलीसिया मिलेगी जहाँ परमेश्वर है। आपको सच बता रहा हूँ मैं, बहुत कम मिलेंगी आपको परमेश्वर। वहाँ चंगाई हो सकती है पर ये गारंटी नहीं कि वहाँ परमेश्वर है। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर के जो उपस्थिति है, परमेश्वर की जो हुजूरी है, वो वहां होती है जहां उसकी इच्छा के अनुसार कार्य होता है। समझ रहे हैं? जहां उसकी मर्जी है। मैं कल किसी ब्रदर से शेयर कर रहा था, मेरे बच्चे से बात कर रहा था। कल मैं परमेश्वर का कुछ सामान लेने गया। मैंने बोला, आपको पता है चर्च इतनी जल्दी खाली होने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने एक जिंदगी में फैसला किया है, मुझे वही सिखाना है जो प्रभु चाहता है। मुझे लोगों का मुंह देखकर, लोगों का चेहरा देखकर कभी भी प्रचार नहीं करना। कितने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर जो बहुत पैसा देने वाले थे, मैंने कभी उनके धन को नहीं देखा, मैंने परमेश्वर के जीवित वचन को देखा। मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं उसके राज्य में जाऊंगा ना, तो खुदा मुझे मेडल इसलिए नहीं देगा कि मैंने बहुत सी रूहें बचाई। एक चीज, क्या मैंने वो प्रचार किया जो उसकी मर्जी का था? रूहें बचाने वाला मैं नहीं हूं, वो बचाने वाला है। क्योंकि अगर उसने लहू ही नहीं बहाया होता तो फिर मेरा प्रचार करना या मेरा ले हैंड कुछ भी काम का नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें उस खेत में भेजा है जिसको तुमने बोया नहीं। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें उस खेत में भेज रहा हूं जिसमें तुमने मेहनत नहीं की। जो आप लोग यहाँ आए ना, ये मेहनत मेरी नहीं है। जो लोग आएंगे उनमें मेहनत मेरी नहीं है, वो मेहनत तो मेरा प्रभु पहले से ही कर चुका है। बस हम तो क्या कर रहे हैं, बस काट के उसके खत्ते में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में जमा कर रहे हैं। आप सुनिए, तो परमेश्वर ने, मैंने उन ब्रदर से कल मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी, लोग आते हैं जाते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ इस बात की है कि मेरा परमेश्वर मुझे जब न्याय करे तो वो ये ना कहे कि तूने लोगों के अनुसार प्रचार करा, मेरी मर्जी के अनुसार प्रचार नहीं। हालेलुया। तो इस बात में मुझे खुशी है। मुझे कोई टेंशन नहीं है स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। मुझे टेंशन ये होती है कि मैंने सही से उनकी स्टडी कराई या नहीं कराई है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट के चक्कर में जो पढ़ने वाला वो भी रह जाए, अनपढ़ ना रह जाए। क्योंकि मुझे पता है आएंगे 100%, पर जरूरी नहीं है कि सब पास, टेस्ट में सब लोग पास हो जाए, जरूरी नहीं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो सही से सीख रहे हैं, वो मुझे विश्वास है परमेश्वर उनकी रिपोर्ट जब देखेगा तो A ग्रेड होगा। पास है, विपत्ति में पास है, लोगों ने सताया पास है, ताने मारे पास है, हर चीज में ये होने में, प्रार्थना में, हर चीज में ये सब में A+ है ना। A+ अच्छा ग्रेड माना जाता है ना। कब होता है? जब हमें हर चीज में परमेश्वर के साथ चलता है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, लोग आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा। पर गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर हमारी तकदीर, हमारा जीवन बदलता रहेगा, आगे अपग्रेड करता रहेगा हमें। परमेश्वर आगे बढ़ाएगा हमें, परमेश्वर और ऊंचाई पे लेके जाएगा। आमीन। एक चीज मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से सुने। मैंने अभी आपको बताया कि परमेश्वर के दास दाऊद के बारे में मैंने आपको कोई चीज बताई। मैं चाहता हूँ उसको हम पढ़ें और उसके बाद हम कुछ चीजों को ध्यान दें। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। देखिए, पहला इतिहास पुराना नियम, पहला इतिहास पेज नंबर 510। अपनी जीवन की रोटी अपने साथ रखें,
क्योंकि मनुष्य रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जिएगा। अपनी बाइबल अपने साथ रखें और अपनी बाइबल शेयर ना करें किसी के साथ। कभी भी अपनी बाइबल शेयर मत कीजिए। अगर उसके पास है, अगर उसके पास नहीं है तो शेयर कीजिए, क्योंकि होने के बाद अगर वो नहीं ला रहे या नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो बिना तलवार के घर से निकल गए हैं। तो रास्ते में अगर दुश्मन ने हाल मामला करा तो 10 कुंवारियों के जैसे बनिए, 5 कुंवारियों की तरह। अपनी कुप्पी का तेल नहीं देना, बैठ बाहर से जाके भरवा के ला, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। कभी भी अपना रियल बता रहा हूँ, कई चर्चों में लोगों ने आदत बिगाड़ रखी है। कोई बाई चांस भूल जाए वो एक गलत बात है, कई लोग लाते ही नहीं है। बगल वाले का दिखाना दीदी, वो भी हाँ जी भैया ये वाला है पढ़िए। अब वो जो लाई होती है वो तो रह जाती है, रह जाता है, जो नहीं लाया होता वो बैठ के पढ़ रहा था उसकी बाइबल। वो तो फिर लेके कौन जाएगा? दीदी दीदी आपने दिखाया। अब लेकर कौन जा रहा है? जो लाया था। उनको शर्म आती है कि बाइबल लेके जाएंगे, कुछ सोचा क्रिश्चियन बन गए, ईसाई बन गए। एक परमेश्वर के दास वो अपनी बता रहे थे कि हमारी चर्च में कभी हम बाइबल नहीं रखते। कई ऐसे चर्च है जहाँ लोगों के लिए बाइबल रखी जाती है, बस सिर्फ घर से आते हैं, बाइबल उठाते हैं और पढ़ते हैं और वहीं रख देते हैं। उन्होंने कहा मैं अपने चर्च में कभी बाइबल नहीं रखता, और मेरे चर्च में हर एक के पास अपनी बाइबल होती है, इससे लेके जाओ और आदर के साथ घर से लेके जाओ। रास्ते में कोई तुम्हें पूछ ले। और उन्होंने जिस चर्च में वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बोला उस चर्च में मैंने बाइबल देखे रखी, उसे हटा देना, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई, लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन उन्हें रख के चलने की, उन्होंने एक चीज बोली कि क्या कभी अपना फोन बिना रखे कहीं जाते? जब आप फोन को कैरी कर सकते हो, उसको नहीं भूल सकते, तो परमेश्वर का वचन, क्योंकि विपत्ति के दिन फोन नहीं बचा पाएगा, परेशानी के समय फोन, परेशानी के समय परमेश्वर बचाएगा। तो जब हम फोन को कैरी कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा हम अपनी बाइबल को, क्योंकि ये परमेश्वर का एक कार में पूरी की पूरी कार में आग लग गई, लोग बच गए, लगा दी, उस कार में सब चीजें जल गई, बाइबल नहीं जली। उसी कार में वो व्यक्ति अपने साथ बाइबल लेके जाता था। मेरे पास है, अभी दिखाऊंगा जाने से पहले। एक चर्च में आग लगा दिया, उस चर्च में सब कुछ जल गया, लेकिन जहां बाइबल थी, बाइबल नहीं जली। देखा था ना, आपको दिखाया मैंने। खुदा का वचन खुद एक आग है, दूसरी आग से क्या जलाएगी? ये तो हमारी सेफ्टी करता है उल्टा। तो जो फोन कैरी कर सकता है, उसे अगर आपसे मांगे ना, कहना भैया आप ये फोन लाए हो ना, इसे हर संडे लाते हो ना, बाइबल लाने की आदत डालो, हम तुम्हें बिगाड़ने नहीं, परमेश्वर की हजूरी में तुम्हें सुधारने जाते हैं। बिगड़ो मत, सुधरो। जैसे आप अपना फोन कैरी कर सकते हो, बाइबल कैरी करो। फोन तुम्हें रोज याद रहता है, लेकिन बाइबल तुम्हें कभी नहीं। तो उन्होंने उसी समय बोला ऑन द स्पॉट, हम सभा में बैठे थे, कि जो पीछे जो बाइबल का ड्रॉर है ना, वो खाली होना चाहिए, और बाइबल नहीं है। आपको पता है 10 नियम, 10 नियम पुराने समय में 10, पता है आपको 10 आज्ञा है? कितनों को पता है? कैसे रख के लेके जाते थे पता है आपको? ये भी पता है? उसके लिए सोना मड़ा हुआ वाचा का संदूक के अंदर रख के 4 याजक कंधे पे लेके जाते थे, नीचे भी नहीं रख सकते उसे। क्या था उसके अंदर? परमेश्वर का वचन था, खुद उनकी उंगली से लिखा हुआ 10। परमेश्वर ने बोला ऐसे ऐसे तुम संदूक बनाना, उसके अंदर ऊपर सोना मड़वाना, उसको प्योर इतनी अच्छी लकड़ी से, खुशबूदार लकड़ी, इतनी बढ़िया लकड़ी से बनाना, और उसके अंदर जो वचन मैंने दिया उसे रखना। तो खुदा अपने वचन का खुद आदर कर रहा है, और खुदा के लोग वचन का आदर नहीं। समझ रहे हो?
खुदा खुद अपने वचन का आदर कर रहा है। लिख के उसने जो दिया उसे बोला भाई इसको सही से रखना। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग फोन को तो जानते हैं कीमत, लेकिन बाइबल की कीमत नहीं जानते। एक बार मुझे बहुत रोना आया, मैं रो पड़ा। मैं एक मैं म्यूजिक उसमें गया था, स्पिरिचुअली म्यूजिक इवेंट था जिसमें 3 जज थे। उसमें हमें प्रभु की गीत गाने थे, फर्स्ट थर्ड ऐसे आता। तो मेरी किताब थी जिसमें मैं प्रभु के गीत लिखता था। प्रभु के गीत मैंने लिखे तो मैं वो लेके गया। तो उसमें मैंने प्रभु के गीत वैसे भी लिखे हुए थे और प्रभु के दास से। आराधना हुई, मैंने किसी भाई को बोला मैं यहाँ पे मेरा सामान पड़ा है। अब क्या हुआ, वो बुक मैं वहीं भूल गया, सामान में अपना ले आया, मुझे याद ही नहीं मैंने उससे डाला ही। मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा बस मेरे मन इतना रोया जैसे कि किसी की सोने की चीज गवाच जाए। इतना मैं कभी अपने फोन के खोने पे नहीं रोया। मैं रोता रहा, मेरा मन इतना रोता कि वो मुझे वापिस कैसे करके। तो मैंने गीत, प्रभु तेरे अच्छे अच्छे गीत थे उसमें। हमारी बाइबल खो जाती है, हमें दुख नहीं होता। हम पे बाइबल नहीं है, हमें दुख नहीं होता। लेकिन अगर सोना कुछ गुंदा कुछ अगर कुछ गिर गया, फोन नहीं मिला, फोन कहाँ है? फोन मिलाने जरा, फोन मिला। अलमारी में देखा, इधर देखा, उधर देखा, वो तो नहीं ले गया। कौन आया था घर में? किया था। लेकिन अगर हमारे परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है, हमें दुख। और अगर ऐसी बातें प्रचार करो, आ रहे अरे हम नहीं आ रहे, बहुत चर्च है। यस, बहुत चर्च हैं, यू आर राइट। बट चर्चों में क्या, बहुत से चर्चों में बहुत परमेश्वर है। वहां बहुत से चर्च तो हैं, क्या वहां परमेश्वर है? कितने चर्च होंगे यहाँ पर? इधर कल्याणपुरी में ना बहुत होंगे ना, 20-25। क्या मुझे लिख के दोगे 25 के 25 चर्चों में परमेश्वर है? बोलो बोलो, दावा करते हो कि वहां परमेश्वर है? एक बड़ा चर्च यहाँ बना हुआ है भारतीय लोकपुरी में, क्या वहाँ परमेश्वर है? जहाँ बियर चल रही है वहाँ परमेश्वर है? वो सिगरेट चल रही है, क्या परमेश्वर है? फिर उसे क्या बोलते हैं? चर्च। क्या गारंटी लेते हो कि और भी जो चर्च है वहाँ परमेश्वर? अरे परमेश्वर वहीं है जहाँ उसकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि मर्जी जहाँ होगी वहां शैतान टिकने नहीं देगा। क्या मर्जी थी कि तुम सारे फल खाना पर भरे और बुरे का फल मत। ये किसकी मर्जी थी? जहाँ परमेश्वर की मर्जी है वहां परमेश्वर है, वहां शैतान आपको टिकने नहीं देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं आपको दावा करता हूँ, शैतान वहां आपको रुकने नहीं देगा। और जहाँ परमेश्वर की मर्जी नहीं है, आप 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, 20 साल ले लो, उसे कोई टेंशन नहीं है। जिस जमीन, जो जमीन उपजाऊ नहीं है वहां 20 पौधे भी लगाओ तो आपके दुश्मन को कोई टेंशन नहीं होगी। क्या बोलो? नहीं हो। उसे पता है डालता रहे खाद, डालता रहे पानी, ये पौधा बढ़ने वाला नहीं। लेकिन जो उपजाऊ जमीन होगी, अगर आप 5 पौधे भी लगा दोगे, यानी मान लो 5 पेड़ आपने लगा दिए, कौन से? आपने आम का 5 पेड़ लगा दिए या कोई और पेड़ लगा दिए, अब उसको पता है ये बड़े हो गए, अब इसने सारी जिंदगी क्या करना है? फिर फल खाना है। वो सोचेगा यार ये पेड़ ना बढ़े बस। तो शैतान जानता है कि यहाँ का ग्रोथ है, यहाँ वचन है, यहाँ इनको डीपली बातें पता लगेंगी, यहाँ ने गहराई पता लगेगी, यहाँ से कुछ ऐसा पता लग जाएगा जो मैं नहीं चाहता कि इसको पता लगे। क्योंकि अगर चोर को ये पता लग जाए ना कि आपके घर का पासवर्ड क्या है, आपके घर की चाबी क्या है, तो वो इजीली चोरी कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको पासवर्ड नहीं बताया, अच्छा ताला लगाया, तो उसके लिए डेंजरस है। आपको कुछ भेद पता लग जाएंगे, शैतान के लिए डेंजरस है। इन्हें पता लग गया, इन्हें पता लग गया बोने की एक ताकत है, इन्हें पता लग गया पवित्र मेज की एक ताकत है, इन्हें पता लग गया अनॉइंटिंग ऑयल की एक ताकत है। जितनी ताकत इन्हें पता लगती रहेगी उतना मैं क्या होता रहूंगा? कमजोर। आप में से कितनों ने पहलवानी की है? देखिए कुश्ती भारत की हमारी कुश्ती में टेक्निक चलती है, ताकत नहीं चलती।
क्या चलती है? हमारे देश का वर्ल्ड फेमस जो आज तक अपनी कुश्ती कभी नहीं हारा, दारा सिंह। किसने नाम सुना दारा सिंह का? अच्छी बात है चर्च पवन कुछ बाइबल की बातें नहीं जानते पर दारा सिंह की जानते हैं। अपनी जिंदगी की एक भी फाइट नहीं हारा वो व्यक्ति। रेसलर था, कुश्ती करता था। एक दिन अमेरिका का एक रेसलर ओपन चैनल कर दिया, 200-300 किलो पाउंड वजन था उसका, हट्टा कट्टा, कि मुझे रिंग में हरा के दिखाया। दारा सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया वो, और मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। रिंग में उतरे तो कह रहे 2 मिनट भी नहीं लगे, उठाया, और उसको टेक्निक पता थी दारा सिंह को, उठाया और रिंग से बाहर फेंक दिया। अपने से 10-20 गुना ज्यादा ताकत। दारा सिंह का कुल टोटल में 100 कुछ बताते हैं, और उसका 200 किलो पाउंड था, उसका 200 केजी, उसको उठा के रिंग से बाहर फेंक दिया। और वो दारा सिंह को टेक्निक पता थी। आप बहुत मोटे तगड़े हो गए, कोई शैतान नहीं डरने वाला। आप पतले दुबले हो, पर आपको बाइबल की टेक्निक पता है, आपको भेद पता है, आपको पता है बोलने से तो कुछ हो रहा है, आपको पता है विश्वास से कुछ हो रहा है, आपको पता है कि पवित्र मेज पर बैठने से कुछ तो है, आपको पता है प्रार्थना से तो कुछ है, आपको पता है सुनने से क्या आता है। विश्वास मेरी क्या है? नींव है। और मुझे गिराने वाला अगर मुझे गिराएगा तो पहले किससे गिराएगा? नीचे से गिराएगा, और ऐसे चर्च से अलग करेगा जो मेरे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। आप में से कितनों ने अभी तक यहाँ कलीसिया में प्रचार सुना? कोई भी ऐसा प्रचार बताइए जिससे आपका विश्वास डाउन हुआ, आपको ही हुआ होगा। ऐसी कोई सी आराधना बताइए जिससे आपका विश्वास डाउन हुआ हो। शैतान को पता है इनकी नींव हिलानी है तो पहले इनको सुनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सुनेगा वचन, सामर्थी बातें, उतना क्या रहेगा ये मजबूत। और सुनना कब बंद होगा? जब सुनाने वाले से तुम्हारा पत्ता काट दिया जाए। क्योंकि जहां सुनाने वाला नहीं, आप सुनने वाला भी क्या सुनेगा, और जब सुनोगे नहीं कमजोर हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया। कुछ बातें ऐसी है परमेश्वर ने, देखिए शैतान ने क्या करा, उस चीज से अलग कर रखा उनको, जिस चीज को परमेश्वर ने बोला था तुम्हें इसे खाना है, जीवन के पेड़ से तुम्हें खाना है, उससे अलग रखा, अलग कर दिया, क्योंकि पता था इससे खाने के बाद उनको हमेशा का जीवन मिलेगा, बने रहेंगे। तो जहां परमेश्वर की मर्जी है ना, वहां से वो आपको अलग करेगा। मैं सच बता रहा हूं, आज आप चाहे इस बात को समझो ना समझो, कुछ समय बाद उन लोगों के जीवन को देख के समझ आ जाएगी इस कलीसिया से अलग हुए। आपको प्रचार समझ नहीं आ रहा, अभी आपको प्रचार नहीं समझ आया, बीते दिनों क्या हुआ, आपको वचन समझ नहीं आया, प्रभु ने क्या बोला, आप उनकी लाइफ को देख के समझ जाओगे वास्तव में उस मिनिस्ट्री में प्रभु खड़ा है, उस प्रभु के दास के संग पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम में और उनमें फर्क है। क्योंकि तोलने वाला, परमेश्वर कहता है मैं सच्चा तराजू मेरे पास है, मैं ही तोलता हूँ। अपने आप दिखाता है परमेश्वर, देख तू मेरे साथ रहा तो ऊपर है, वो नहीं रहा वो नीचे है। हालेलुया। आप किसी मनुष्य के साथ संगति कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करो। हालेलुया। क्या परमेश्वर की आत्मा से कुछ ऐसा सीख जाओ कि आपका शत्रु सोचे कि आज ये क्या सीख के आया है, आज इसको कुछ ऐसा क्या सिखाया है, आज ऐसी कौन सी बात सिखाई है। क्योंकि आपको आत्मिक रेसलिंग सिखाई जा रही है, ये आपको ताकि आप शैतान के सामने फाइट कर सको। पौलुस कहता है भाइयों में अपनी कुश्ती, अच्छी कुश्ती लड़ चुका। पढ़ा वचन? नहीं पढ़ा होगा। लिखा है भाई मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब तुम भी सही से लड़ना शैतान से। शैतान नहीं चाहता आप दाव पेच सीखो और खा पी के मोटे तगड़े होके, हाँ अब नहीं, आपको आप पतले भी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आत्मा में तगड़े रहो, भेद को सीखो, गुप्त बातें सीखो, ऐसी बातें सीखो। मैंने आपको सिखाया और आप सिखाऊंगा भी आगे, जैसे पवित्र आत्मा कि क्यों हम बोल रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर की मेज में बैठेंगे, क्यों हमें बपतिस्मा जरूरी है, क्यों हमें आराधना जरूरी है, क्यों हमें प्रार्थना जरूरी है, क्यों हमें वचन जरूरी है। बात अलग है, कुछ लोग लेट आए, पर जो पिछले साल से यहाँ हैं उनको पता है कि कैसी कैसी बातें परमेश्वर के दास ने सिखाई हैं।
हालेलुया। उन बातों से अलग मत होइए। परमेश्वर ने जो कहा है उसे करने में ही हमारी बोलो बोलो हमारी भलाई। ठीक है, पहला इतिहास 5:10 नहीं, पहला इतिहास 21 अध्याय है। अब जरा जोर से पढ़िए कोई पहला वचन, देखिए क्या लिखा है, इसे नोट कर लेना। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। शैतान ने दाऊद को उभारा कि इजराइलियों की क्या कर ले, गिनती ले। गिनती परमेश्वर ने क्या करी थी, मना की थी, क्योंकि अब्राहम से कहा था तेरी संतान को कोई गिन नहीं सकता, मैं इनको इतना बढ़ाऊंगा। देखिए, इस शैतान ने इजराइल के विरुद्ध दाऊद को उभारा कि क्या करे, गिनती नहीं, वो काम करे जिस काम को परमेश्वर ने मना किया। बात गिनती की नहीं है, पर गिनती लेने के लिए मना किसने किया था, आगे हम पढ़ेंगे। पढ़िए। तब दाऊद ने योआब और तब देखिए, शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइल की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाके बेरशेबा से लेकर दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि हम जान ले कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा की गिनती क्यों, क्या लिखा है, पढ़िए। यहोवा की प्रजा कितनी क्यों ना हो, वह उसको लिखा है, यहोवा की प्रजा कितनी क्यों ना हो उसको वो 100 गुना बढ़ाएगा, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या मैं सब राजा के अधीन नहीं? वो तेरे अधीन तो है, तू क्यों गिनती लेने की कह रहा है? तो परमेश्वर ने और बढ़ाएगा। वो डरते थे कि परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम वो सीख रहे हैं जो मर्जी नहीं है, पर हमें वो सीखना है जो उसकी मर्जी है। मैं आपको दावा करता हूँ, उसकी इच्छा है कि उसने कहा है मेरी मेज में बैठो। मैं आपको लिख के देता हूँ, उसकी मर्जी है, वो चाहता है कि हम बोएं, उसकी मर्जी है कि हम बपतिस्मा लें, उसकी मर्जी है कि हम प्रार्थना करें, उसकी मर्जी है कि हम वचन सुने, वचन पढ़ें, उसकी मर्जी जो हम कर रहे हैं वो। पर शैतान क्या चाहता है, उसकी मर्जी ना पूरी करे। देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है, सब लोग पढ़िए धीमे धीमे, 3 से पढ़े। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी क्यों ना हो, तो उसको 100 गुना बढ़ा दे, परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे शक्ति राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है, वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। उसने और कहा, राजा ने कहा, हे मुझे मत सिखा, जितना काम कह रहा हूं उतना कर, जाके इजराइलियों की गिनती ले। प्रबल हो गया, यानी उस पर दबाव डाला। हाँ आगे। तब योआब विदा होकर सारे इस्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इस्राएल को 11 लाख योद्धा के 4,70,000 ठहरे। परंतु सुनिए, परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को नहीं गिना, कुछ जात को नहीं गिना। वो डरते थे, पूरी गिनती दाऊद को नहीं बताई। नहीं। क्यों नहीं बताई, आगे पढ़ी। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वो राजा की आज्ञा से घृणा रखते थे। अब किससे घृणा है भाई, जो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखा रहा है या जो तुम्हें आज्ञा तोड़ना सिखा रहा है? आपको पता है घमंड किस बात पे करना है, बताइए। घमंड करो इस बात पर कि तुम मुझे जानते हो और मुझे समझते हो। हम कहाँ समझते हैं परमेश्वर की? जब सभा में आते हैं, जब उसकी हुजूरी में आते हैं, उसका वचन हमें प्रचार किया जाता है, हम धीरे धीरे किसको समझते हैं? परमेश्वर। आप परमेश्वर को समझ रहे हैं, घमंड करो। आप ये समझ के घमंड कर रहे हो, अरे हट और पास्टर मिल जाएंगे, अरे हट और सेवक मिल जाएंगे, यही चर्च थोड़ी ना है। ये घमंड करना बेकार है। घमंड ये करो कि हाँ हम यहाँ परमेश्वर को समझ रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं तो तुम क्या करो? आपको पता है, अगर आप ये कमेंट कर रहे हो कि हम परमेश्वर को समझ गए, हम वहां नहीं समझ पाते थे, उस चर्च में हमें इतना भेद नहीं पता था, बहुत सी बातें नहीं पता थी, लेकिन यहाँ आके अब हम परमेश्वर को समझ रहे हैं, तो आप घमंड करो। पर अगर आप घमंड करके ये घमंड कर रहे हो, अरे बहुत चर्च है, जरूरी है यही अनोखा पास्टर, जरूरी है अनोखा यही भवन, जरूरी है अनोखा यही है, छोड़ देते हैं।
परमेश्वर पता है घमंडियों का सामना खुद करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घमंडियों का सामना परमेश्वर, कौन से घमंडियों का? जो वो घमंड कर रहे हैं जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। देखिए दाऊद ने क्या करा, दबाया है गिनती ले हो जाके, वो काम करो जो परमेश्वर को पसंद। क्या राजा दाऊद नहीं जानता था कि परमेश्वर ने क्या आशीष दिया अब्राहम को कि तेरा वंश अनगिनत सितारों की तरह होगा? क्या तू सितारों को गिन सकता है? क्या तू सितारों को गिन सकता है? उसे पता, आगे पढ़ी देखिए क्या लिखा, 7 पढ़ी। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। किसको बुरी लगी? परमेश्वर को। हो कुछ बातें जब आप यहाँ से करते हो या घर में करते हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपको लग रहा है वो परिवार गया परमेश्वर को पसंद है, उसका हर जाना भुगतेंगे। और ये प्रचार आपको समझ आ जाएगा, ये वचन आपको समझ आ जाएगा। ये तो मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ और कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे वर्शिप में ये चीज बोली कि तो मैंने वही वचन निकाला है। मैं कुछ और था मेरा। तो आप देखोगे जितने लोग छोड़ के गए, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। परमेश्वर को ये पसंद है कि आप मेज में बैठो, या ये पसंद है आप मेज को छोड़ दो? बताओ। मेज में बैठो। अगर किसी ने मेज को छोड़ा और मैंने उसे डांटा, तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा। अगर कोई इंसान बो ही नहीं रहा, वो बोता ही नहीं है परमेश्वर को जानने के बाद, और मैंने उसे समझाया कि वो भाई, तो परमेश्वर को अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा। कोई इंसान सालों से प्रभु में हूँ, मैं विश्वासी हूँ, बपतिस्मा नहीं ले रहा, मगर मैंने उसे समझाया कि तू विश्वासी तो तभी है जब तू बपतिस्मा लेगा। ये परमेश्वर को अच्छा लगा बुरा लगा? अच्छा लगा। तो मैं परमेश्वर की नजर में अच्छा दास हुआ या बुरा? अच्छा। फैसला खुद कर, फैसला खुद कर। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। पढ़िए दोबारा क्या लिखा सब लोग, 7 पढ़िए। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी कि उसने इस्राएल के सारे को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, कहीं आप जो मैंने किया है, परंतु अपने दास का धर्म कर मुझसे तो सदी कोई काम नहीं है। यह यहोवा की आप सुनिए, मेरी ध्यान से सुनिए। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, परमेश्वर ने दंड देना चालू कर दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने दंड दिया, दाऊद की खोपड़ी खुल गई कि मैंने काम क्या करा है, पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप। क्या ली थी उसने? खाली गिनती। जब मैं अभिषेक से, अनॉइंटिंग से भरा होता हूँ, जब मैं आप पे ले हैंड करता हूँ ना, तो मैं बहुत बातें पर मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर मसा काम क्यों नहीं करता। पर परमेश्वर मुझे कहता, मैं आंखों वाला परमेश्वर हूँ, तेरी तरह अंधा नहीं हूँ। तू सही कर रहा है, अभिषेक है, मसा है, अनॉइंटिंग है, प्रेयर है, पर तू उसके अंदर नहीं देख पा रहा, कपट है। तुझे पता कल क्या करेगा, 1 महीने बाद क्या होगा? लेकिन जब उसके वो व्यक्ति सही होता है, नशा काम करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरी बात विश्वास करो। मैं अपने घर की कमाई के लिए नहीं कह रहा हूं, इस चर्च के लिए बीज के लिए नहीं कह रहा हूं। आप आते रहो, चाहे आप दशवां दो या ना दो, बीज बो ना बो, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मुझे पता परमेश्वर तब भी खिला रहा था जब परमेश्वर की ये भवन स्टार्ट नहीं हुआ था। परमेश्वर तब भी खिलाएगा जब आप छोड़ के चले जाओगे, बल्कि उससे दुगना ही करेगा। मैं आपको देख के नहीं चला रहा हूँ कलीसिया, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मुझे किसी मनुष्य ने नहीं चुन के खड़ा करा, मुझे परमेश्वर ने खड़ा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर मुझे मनुष्य ने खड़ा करता तो लोगों के जाने से मैं डरता। इतनी भीड़ थी, अब चली गई, और मैं कभी नहीं डरता और डरूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नजरें आने वालों पे होती है, जाने वालों पर नहीं होती। तो यहाँ से चले गए, उन पे नजर किसकी होती है? और पता क्या कहता है जब यहाँ से निकल के जाते हैं लोग, बहुत हालेलुया, बहुत नाच के, बहुत अभिषेक, बहुत फायर, बहुत अनॉइंटिंग, बहुत अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आ बेटा, अब तेरे ऊपर मस्से वाला हाथ, तू जिस मस्से के नीचे था अब वो
तूने क्या करा? हटा, हट गया नहीं है, तूने क्या करा? जैसे मस्से वाला हाथ, तूने क्या करा बेटा? हाथ से हटाना, अपने हाथ से हटाना तेरा हाथ, मेरा हाथ हटा दिया। मस्से वाला हाथ क्या था तेरे ऊपर था, तूने क्या करा? उसे अब आ, अब आ, अब तुझे मैं अब नचाऊंगा। बहुत से लोग नाच रहे हैं, आपको नहीं पता जो यहाँ से गए। मेरी सिस्टर मुझे बताती रहती है, देखा वो ऐसे नाच रहे हैं बस। मैंने बोला क्योंकि उन्हें ना परमेश्वर की समझ थी, ना परमेश्वर के दासों की, ना परमेश्वर के अभिषेक की, ना उसके वचन की। हालेलुया। तो ये बात दाऊद को परमेश्वर को बुरी लगी, उसने उसके अधर्म का फिर ये दाऊद ने कहा मैंने महापाप किया, परंतु आप अपने दास के अधर्म को यानी पाप को, मेरी बड़ी मूर्खता को, मेरी मूर्खता को क्षमा करो। तब यहोवा ने दाऊद की दर्शी का गाद से कहा, एक सेवक था गाद नाम का, उससे कहा जाकर दाऊद से कहे यहोवा यानी खुदा यानी संसार का मालिक, सृष्टि का कर्ता, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुझे 3 विपत्ति दिखाता हूं। अब मैं तुझे 3 परेशानी, 3 विपत्ति दिखाता हूं तुझे। आगे पढ़िए क्या लिखा है? चुन ले, बोलो चुन ले, बोलो सिलेक्ट कर, क्या कर? विपत्ति सेलेक्ट कर। प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेगा? आशीष तो सिलेक्ट, अच्छा ये आशीष, जैसे कि देखो आपको फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा, आपको क्या चाहिए? तो हम क्या बोले? एसी। परमेश्वर ने बोला 3 विपत्ति दिखा रहा हूं, परमेश्वर ने उसे 3 परेशानी दिखाई, तीनों में सेलेक्ट कर कौन सी तुझे पसंद है। हालेलुया। चुन ले, मैं तुझे, पढ़िए, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 साल तक अकाल पड़े। कितने साल तक? 3 साल तक। इधर देखो, कितने साल तक? 3 साल तक। नींद में तो नहीं है कोई? नहीं। नींद पूरी करने तो नहीं आए? नहीं। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? वो कहता है जाग जाओ कि परीक्षा में ना पड़ो। क्या दिखाता हूं तुझे? या तो 3 साल तक अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करे और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पे चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार तुझ पर चले। या तो 3 साल तक अकाल पड़े, या तो 3 महीने तक तेरे शत्रु, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार तुझ पर चले। उसने पल भर भी नहीं सोचा, तुरंत सेलेक्ट कर लिया। पढ़िए क्या लिखा है? अर्थात मेरी देश में पहले और यहोवा के दूत इजराइल के देश में चारों विनाश करते रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले यानी प्रभु का दास कह रहा, अब सोच मैं अपने परमेश्वर के पास क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ना पसंद करूंगा। भाई मुझे परमेश्वर के हाथ में छोड़ के, पता है क्यों? पढ़िए, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। आगे देखिए क्या लिखा है? मनुष्य के हाथ में पड़ना ना पड़े। बोलो मनुष्य के हाथ में पड़ना ना पड़े। बोलो मनुष्य के हाथ में पड़ना ना पड़े। किसके हाथ में रहना चाहते हो? परमेश्वर के। बोलो परमेश्वर के। अभी जो परेशानी चल रही है, क्या ये बड़ा या ये बढ़ेगा? तो परमेश्वर के हाथ में हो। परमेश्वर के हाथ में। अरे तुम परमेश्वर के हाथ में हो, तुम सुरक्षित हो। दाऊद जानता था परमेश्वर के हाथ में रहूंगा तो बच जाऊंगा। अगर 3 साल तक और 3 महीने तक शत्रु आए तो वो सब कुछ तबाह, तिनका भी मेरा नहीं छोड़ेंगे। दाऊद समझदार था ना कि मुझे किसके हाथ में रहना है? परमेश्वर के। अब देखिए आगे पढ़िए क्या लिखा है?
तब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत को यरूशलेम को भी नाश करने के लिए भेजा और वह नाश करने ही पर था। पहले दिन ही कुछ हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने दूत को, इतना दयालु है हमारा परमेश्वर। अरे तुम इस कलीसिया का हिस्सा हो, सोचो परमेश्वर चाहता बने रहो। कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, पर गुड न्यूज जो है कि तुम परमेश्वर के हाथ में हो, उसके मसे के नीचे हो, उसकी सामर्थ के नीचे हो, उसकी अगुवाई में चल रहे हो। थोड़ी चीज होगी, थोड़ी गड़बड़ होगी। देखिए परमेश्वर भी डांटता है अपने लोगों को। परमेश्वर भी जिससे प्यार करता है उसे कहीं ना कहीं डांट लगाता है। बाइबल कहती है पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने दुख सहा। किसने सहा? किसका बेटा था वो? परमेश्वर का। किसका बेटा था? परमेश्वर का। क्या सहा उसने? दुख सहा। आप पास्टर की डांट नहीं सह पा रहे। जिसके पास कुछ है ना, मैं आपको लिख के देता हूं। जो टीचर वास्तव में पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पढ़ाने वाला होगा, वो डांट जरूर लगाएगा। माँ बाप को भी आप अपने बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? जो डॉक्टर केयर करने वाला होगा, डांट भी लगाएगा, समय पे दवा क्यों नहीं लेते हो? समझ रहे? लेकिन जिस डॉक्टर को पता नहीं क्या हुआ, बुखार है, क्या हुआ, खा लेना। मेरी मिसेज की दवाई चल रही थी और एक मैंने टैबलेट मिस कर दिया, मैंने बाद में ले लेंगे। डॉक्टर के कैबिन में गए, हस्बैंड बोला ये पता नहीं आपको उनकी तकलीफ क्या है, आपने मिस कैसे कर दी दवाई? सर सॉरी सर, आपको पता है? सॉरी सर। अब कैसे कर दिए? उनकी दवाई कितनी जरूरी है? सर सॉरी। आप नहीं छोड़ने को दवाई? सॉरी सर। उस डॉक्टर के बारे में एक नहीं कईयों ने बताया, इलाज ऐसा करता है जैसे अपने परिवार का। जिसने भी उस पर इलाज करवाया है, 2 डॉक्टर थे आमने सामने। मतलब इधर वाले पे लाइन क्यों ज्यादा रहती है? दोनों आमने सामने, एक ही क्लिनिक में, एक ही जगह पे, सरकारी में। उधर भी वही डॉक्टर, इधर भी। बोले इधर वाले पे लाइन क्यों रहती है? बोले ये बहुत अच्छा इलाज करता है। डांट बहुत लगाता है, लेकिन फैसला कर दो। परमेश्वर ने चॉइस कर, शैतान के हाथ में रहना तुम्हें या परमेश्वर के हाथ में? बताओ। परमेश्वर के। अरे डांट पड़ेगी, परमेश्वर के हाथ में रहोगे, नहीं बैठोगे प्रभु की मेज में, डांट पड़ेगी। चर्च मिस करोगे, डांट पड़ेगी। और गुड न्यूज ये है कि तुम सुरक्षित हो। आमीन। आशीषित हो। आमीन। अब मैं आपको बताऊं आशीष कैसे पता लगती है? बताऊं? लॉकडाउन के समय में। अभी तो आपको लग रहा होगा मैं, मेरे से अच्छा तो वो देखना मेरा पति, मेरे बहन वो बहुत अच्छे निकले भाई जितेंद्र जी, छोड़ के चले गए चर्च को। आपको लगेगा सब चीज अच्छी लगेगी आपको लगेगा अरे वो भाभी कितनी अच्छी निकली हो, छोड़ के चली गई। अरे वो पार्लर वाली कितनी अच्छी लगी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कितनी अच्छी निकली हो, छोड़ के चले गए। विपत्ति के समय जब ज्यादा परेशानी आती है, जब आप सुरक्षित होते हो, आपको पता लगता है यार हम अच्छे हैं भैया। विपत्ति के समय पता लगता है, परेशानी के समय पता लगता है वो अच्छा है या हम अच्छे हैं। पहले नहीं पता लगता। पहले तो हम अपने माँ बाप को भी क्या किया आपने हमसे, आपने हमें पाल पोस के बड़ा वो कर दिया आपने। लेकिन जब दुख आता है ना, माँ हम बहुत परेशान चल रही हो, बेटा तू आजा, आजा बेटी तू आजा, मेरा आदमी बड़ा परेशान लगता है, बेटी तू आजा। तब पता लगता है माँ बाप कितने। ये वही माँ बाप है जो हमें डांटते थे, मारते थे बचपन में, और इनके अंदर क्या था हमारे लिए अभी भी प्यार है। जो बाप ने कभी डांटा नहीं, जिस माँ बाप ने आपको डांटा नहीं, वो आपके माँ बाप हो ही नहीं सकते। उनकी मार हमें सुधारने के लिए थी, हमें मारने के लिए नहीं। बताइए कौन सा ऐसा माँ बाप है जो मारने के लिए, मार दूंगा तुम्हारे मर जाएगा, ऐसे कभी कोई है? अगर वो मार रहे हैं, उनकी मार हमें सुधारने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं। वो पास्टर जो आपको नहीं मार रहा वो फेक है, बनावटी है, चले जाओ छोड़ के उसका चर्च। लेकिन जो मार लगा के 2 बातें सिखा रहा है, बने रहो, ऐसों की धूल भी तुम्हारे सर के लिए चंदन है।
हालेलुया। देखिए क्या लिखा, परमेश्वर ने उसे क्या बोला। अब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई, पढ़िए 15 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने नाश करने को भेजा और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दूध देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूध से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलियान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत। सुनिए सुनिए सुनिए, कितनी देर परमेश्वर ने दुख दिया? 3 साल, एक ही दिन में, एक दिन भी नहीं हुआ और अपने दूत को मना कर दिया। रुक जा। जो आपसे प्यार करेगा ना, मारने के बाद उसे भी दुख होता है। मुझे दुख होता है मैं जब डांटता हूँ, लेकिन खुशी होती है जब डांट खाने के बाद भी आप लगातार आते हो। मेरे को खुशी इसलिए होती है कि ये मेरी नहीं, खुदा के वचन की इज्जत करना सीख गया। क्योंकि जो 8 महीने से प्रचार करा वो तो नहीं समझ आया नहीं, लेकिन परसों डांट लगाई, चर्च छोड़ दिया, वो समझ आ गई, है ना। 8 महीने से इन्हें वचन नहीं समझ आया, लेकिन 2 मिनट पहले मैंने इन्हें डांटा, वो इसका मतलब अभी तक इन्होंने ढंग से परमेश्वर का वचन सुना भी नहीं। चाहिए तो ये था कि इन्हें डांट नहीं, इन्हें वचन समझ आ जाता कि परमेश्वर के जो वचन है उसके अंदर हमारे लिए आशीष है। किसने बोला दाऊद को? आपको एक बात बताऊं, आपने कभी ध्यान दिया बाइबल पे? ढंग से जाकर स्टडी करना, तब आप मुझसे बात करने लायक हो जाओगे। कम से कम 14 साल बाइबल पढ़ो ढंग से, तब आप मुझसे आंखें मिलाने लायक हो जाओगे। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुकूल प्रिय था, उसके दिल में बसा हुआ। परमेश्वर ने क्या दिया उसको? बोलो बोलो। दाऊद उसके मन के प्रिय था। मैं सच बता रहा हूं, पढ़ लेना जाके। अपने मन के प्रिय को खुदावन डांटने से भी पीछे नहीं हटा। अपने मन से जो प्यारा है उसकी गलती पर उसको क्या करा? नफरत नहीं करता था दाऊद से खुदा। उसे सीख दी कि वो मत कर जो मुझे पसंद नहीं, वो कर जो मुझे पसंद है। क्योंकि जो तू करेगा जो मुझे पसंद है, जब तू वो करेगा तो जो तुझे पसंद है वो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। जो तुझे पसंद है फिर वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। देखिए कहाँ लिखा, पहला शामिल लिखा लिए 16 अध्याय देखिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा को का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शामूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामूएल के सामने भेजा और शामूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर,
यही है। तब शामुल ने अपना तेल का सींग लेकर, ये देखिए किसने चुना उसको? परमेश्वर ने चुना। एक वचन में लिखा है कि मुझे मेरे मन के अनुकूल, मेरे दिल के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिला है। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसने नहीं किया, परमेश्वर ने उसे सिखाया भी। अरे परमेश्वर का कोई दास अगर आपसे प्यार कर रहा है तो गलती पर सिखाएगा भी, समझे? दो तरह का प्यार होता है, एक होता है रियल, एक होता है चीनी वाला प्यार, ज्यादा मीठा 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 मीठा। और ज्यादा मीठा बन रहा है कोई परमेश्वर का दास, इसका मतलब वो आपको शुगर दे रहा है, आपको बीमारी दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको विपत्ति दी, क्या बताइए? परमेश्वर उसको उससे नफरत करता था? बोलो नहीं, बोलो, अभी आपने पढ़ा क्या परमेश्वर से नफरत करता था? नहीं, लेकिन वो किया उसने जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। वो चीज करो मत जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको मैं सच कह रहा हूं, आप अगर परमेश्वर की पसंद के अनुसार नहीं कर रहे हैं, भूल जाइए कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, आपको गाइड करेगा। ठोकर खाओगे, मिस गाइड होगे, टकराओगे, इधर उधर, नुकसान हानि नहीं होने वाली है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ कर रहे हो तो गारंटी एश्योर हो जाओ कि वो आपकी हानि को भी आशीष में बदल देगा। रियल बता रहा हूं, आज आप खो रहे हो ना, कल आपके पास दुगना होगा उसका। मैं सच कह रहा हूं, आपके पास होगा होगा होगा। आपने आज खोया है, आपने 100 खोया है, आपके लिए 10,000 रखा खुदा ने। आप 10,000 खो रहे हो, खुदा ने रखा है कुछ बड़ा आपके लिए, क्योंकि आप उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो। बस लिखा क्या लिखा? तूने वो किया जो मुझे पसंद नहीं। परमेश्वर का मन उससे दुखी हुआ। मैंने पहले भी कहा, क्या परमेश्वर खुश होगा कि आपको जो सिखा रहा है कि परमेश्वर की इमेज इंपॉर्टेंट है, वचन इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो जो दास आपको सिखा रहा है, क्या आप उसकी चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, क्या परमेश्वर खुश होगा? बोलो नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा खुश कभी खुश होगा ही नहीं। आज लोग, आपको पता है, मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, आज लोग दंड इसलिए नहीं पाते, या आज लोग परेशान इसलिए नहीं होते कि शैतान परेशान कर रहा है। ज्यादातर लोग शैतान के पास जाते हैं, शैतान के पास जाते हैं, सर मुझे तो बीमारी चाहिए। कितने की है? इतने की। क्या करना पड़ेगा? 2 दिन चर्च मत जा, पास्टर के खिलाफ बोल, प्रभु के खिलाफ बोल, या कुछ ऐसा कर, तुझे 2 बीमारी मिलेगी। शैतान के पास जाएंगे, अंकल मुझे ना कुछ विपत्ति चाहिए। अरे शैतान के पास जाके आप मोल लेते हो खुद। बहुत है शैतान, इतना वेला नहीं बैठा शैतान कि हमेशा आपके पीछे ही लगा रहे। और भी परिवार हैं, उसके पास और भी लोग हैं, पर आप उसके पास कई बार खुद चले जाते हो। अरे क्या हुआ, पिछले साल आए थे आप विपत्ति लेके, साल नहीं आए। कब? जब आप वो करते जो परमेश्वर को पसंद नहीं। क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर देख नहीं रहा। परमेश्वर कितना करीब है, मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं, आपकी सांस से ज्यादा करीब है। आप जो सांस ले रहे हो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो इतना करीब है आपके। बस क्या है, आप प्रभु में सही। मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो बहुत प्यार करता है आपसे, आपको ऊंचा देखना चाहता है, आपको उठाना चाहता है। पर आप वो मत करो, अपने मुंह से मत निकालो। सोच के देखो कि एक किसी स्त्री को परमेश्वर या किसी भाई को ब्लेस करना चाह रहा है, और वो अपने मुंह से कहे प्रार्थना तो होती रहती है, एक दिन ना करेंगे तो कौन सा बिगड़ जाएगा, कुछ है ना। प्रेयर तो होती रहती है। प्रेयर का क्या है? परमेश्वर कहीं ना जा रहा, पर खेत नहीं कटे तो सोच कर देखो, परमेश्वर बहरा तो नहीं है। जिस परमेश्वर से हम कहते हैं ना, अभी गा रहे थे ना, सच्चे दिल वालों की यीशु सुनता दुआ। अब परमेश्वर देख रहा है, 1 महीने पहले सच्चा दिल था, अब इसका मेरे लिए क्या है? कड़वा दिल हो चुका है। परमेश्वर रास्ते निकालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सही है परमेश्वर। पर जब हम अपनी उससे भटक जाते हैं ना रास्ते से, तब शैतान को मौका मिलता है। जब हम जरा सा
भटक जाते हैं। आप बताइए, आप कभी भी कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप किससे पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछते हैं। बोलिए, पूछते हैं ना। परमेश्वर से आप पूछ रहे हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं आशीष के लिए, परमेश्वर मैं क्या करूं बरकत के लिए। परमेश्वर आपको बताता है ये कर, सुनी परमेश्वर की, करी अपने मन की, तो आप सही मंजिल पर अब नहीं पहुंच रहे, आप भटकेंगे। अरे हर विपत्ति जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, कुछ विपत्ति ऐसी भी है कि परमेश्वर आपको घमंड करेंगे, देख विपत्ति के दिन भी ये मेरे साथ खड़ा रहा। कुछ बोना इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको लूटना चाहता है, कुछ बोना इसलिए, देख ये धन पर भरोसा ये नहीं करता। अब अपने दिमाग से निकाल दो कि पाशा में लूटना चाहता है। अरे नहीं मेरे भाई, परमेश्वर का जो सच्चा दास होगा उसकी जो इनकम है ना, स्वर्ग से लगी पड़ी है, जमीन से नहीं आती उसके लिए कुछ। स्वर्ग से उसकी सैलरी लगी पड़ी है मेरे भाई, मेरी बहन, स्वर्ग से लगी पड़ी है उसकी सैलरी। क्योंकि तू चला जा तो भी उसको प्रभु खिलाता रहेगा और बढ़ाता रहेगा, अगर प्रभु ने उसे चुना है। पतरस, यूहन्ना, याकूब ये क्या करते थे? मछली पकड़ने का काम करते थे। बोलो क्या करते थे? मछली पकड़ने का काम। बोलो मछली पकड़ने का। व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे। किसने बुलाया उन्हें? प्रभु यीशु ने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया। प्रभु की बात मानी, प्रभु की सेवा में आए, उसके बाद मछली पकड़ने गए, फिर से व्यापार में गए, क्या उसके बाद वो भूखे मरे? बच्चे पले नहीं पले उनके? अरे परमेश्वर का कोई दास अगर परमेश्वर के लिए अपनी जॉब नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्रभु उसका इंतजाम करेगा। अगर उसने परमेश्वर के लिए व्यापार छोड़ा है, तो परमेश्वर उसके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, अच्छा उसका पालन पोषण करेगा। आप क्यों घमंड कर रहे हैं कि मैं नहीं बोऊंगा तो खर्चा नहीं चलने वाला? मैं तो शिवानी को देखता हूँ पास्टर का सिखा, अरे भाई तू भूखा रहेगा, परमेश्वर का नबी कभी भूखा, वो तो उन्हें कौओं के द्वारा भी खिलाना। एलिया 3 साल अकाल पड़ा, बाइबल कहते 3 साल हर दिन कौआ आता था 2 टाइम उसके लिए खाना लेने। किसके लिए पढ़ा है आपने? ये भी नहीं पढ़ा। लिखा 3 साल तक, 3.5 साल तक अकल रहा। परमेश्वर ने बोला जा उस जगह जाके बैठ जा, वहां में तेरे लिए इंतजाम कर रखा तेरे लिए। लिखा कौआ आते थे, उसके आगे मांस डालते थे, जहां वो रहता था वहां पानी था। 3.5 साल तक कौन सा, बताइए कौन सा कुआं ऐसा, कौवा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रॉक। कौन सा क्रॉक ऐसा ट्रेन होगा कि मुंह से उठा के वहां पे ले जाना? परमेश्वर ने उन कौवों को बोला था वहां मेरा दास है, 3.5 साल तक क्या ले जाना है वहां पर? 3.5 बात पढ़ के देखना घर में। अरे परमेश्वर खिलाना जानता है, जिन्हें बुलाना जानता है, जिन्हें बुलाना जानता है उन्हें पहनाना भी जानता है, जिन्हें पहनाना जानता है उन्हें घुमाना भी जानता है। बेटा इधर जा, इधर देख, तेरे लिए अच्छी अच्छी जगह बनाई है। आप घमंड मत करो, कोई चर्च आपकी वजह से चल रहा है, अगर वो खुदा का है तो खुदा ने ओपन किया है, खुदा चलाएगा। पर अफसोस करो कि आप वहां से अलग ना हो। अब मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, को लगता है इससे बेटर कई जगह जाओ, और कभी घमंड से मत जाओ। लेकिन गीत गाते ना, यीशु के दरबार में कैसे आइए? अकड़ में आइए, घमंड में आइए। या देख 2 साल से पास्टर को पाल रहा हूँ, कैसे कहते हैं वो? बुलाते सभी को जाने वाला चाहिए, बरकतें लुटा रहे हैं पाने वाला चाहिए, पर कैसे जाना? सर झुकाकर गाते ना, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए। है सभी कुछ पा सको तो पाइए। आप पा नहीं पा रहे तो इसको मत सोचो देने वाला कोई नहीं है, देने वाला है, आपको पाने का तरीका नहीं है अभी। आप हम्बल नहीं हो रहे, दीन नहीं हो रहे हो, आप नम्र नहीं हो रहे हो। आप जिस दिन आप ये कहना चालू करते हो ना, मेरा सब कुछ तेरे से प्रभु, तुझसे शुरू और तुझ पर खत्म, मेरी आशीष तुझसे है, मेरी बरकत तुझसे है, मेरी भलाई तुझसे है, मेरा हर चीज, मेरा भोजन वस्त्र सब कुछ तुझसे है। मैं आपको दावा करता हूँ 1 साल के लिए परमेश्वर आपको सब कुछ रेडी रखता है पहले से ही। जब आप ये कहते हो, आप इस साल क्या कह रहे हो कि परमेश्वर जो कुछ है ना आपकी वजह से है। अगले साल 2024 में मैं आपको लिख के देता हूँ, आप में से एक भी भूखा नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने सीख लिया है कि सब कुछ उससे है। मेरी आप घमंड, नौकरी है मेरी, काम है मेरा, मोटी रकम है, मैं इसलिए खा रहा हूँ, इसलिए पहन रहा हूँ।
कमेंट मत करो, अच्छे अच्छों की नौकरियां चली गई। आपसे एजुकेटेड इंजीनियर बैठिए सर, क्या चला रहे हैं? बैठिए सर, क्या? अरे सर इंग्लिश पढ़े, अंग्रेज थे, क्या थे? इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। मैंने देखा एक भिखारी इंग्लिश में बात, कितनी पास करा, इतनी पास है, भीख क्यों मांग रहे हो? कह रहे कि नौकरी नहीं। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी, पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी अच्छा कमा रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करो, तेरी वजह से है, तेरी वजह से है। खुदा कहता है चल तू मेरा धन्यवाद करता है, टेंशन मत ले, 2024 भी मेरे हाथ में है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तभी कह रहा हूँ कि दाऊद को परमेश्वर ने पनिश इसलिए नहीं किया कि उसको परमेश्वर उससे नफरत करता है। दाऊद को परमेश्वर ने इसलिए दंड नहीं दिया, इसलिए पनिश नहीं करा कि उसे, ताकि दाऊद आगे बढ़े, वो ना करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो नहीं चाहता आप कभी भी दूसरे नंबर पे आओ, लेकिन आप ही हमेशा परमेश्वर को अगर दूसरे नंबर पे रखोगे तो आप कभी पहले नंबर पे आ नहीं सकते। कभी आप लिख लो, आप कभी भी पहले नंबर पे आ नहीं सकते। वो कभी आपको पहले नंबर पे आप कभी आपको कहीं पर भी आप पहले नंबर पे, लेकिन आपने अगर ये सीख लिया है कि मेरा परमेश्वर मेरी किसी बात से या मेरे जीवन की किसी चीज से कभी दूसरे नंबर पे ना जाए, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कभी भी पीछे नहीं रहने वाले। आपका नंबर हमेशा हर जगह पहला नंबर होगा। बरकत में, आशीष में, चंगाई में, छुटकारे में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, मस्से में, हर चीज में आप पहले नंबर पे हो। हालेलुया। कितने बिलीव करते परमेश्वर बात कर रहा है? कोई ये तो नहीं सुना 5 शब्द में भड़ास निकाल रहा है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो समझ गया परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। अगर दाऊद को परमेश्वर ने कुछ फटकार लगाई तो उसकी भलाई के लिए थी। बताइए आगे कभी उसने गिनती ली होगी जब तक वो जिंदा रहा होगा? नहीं। मेरी तौबा, 90,000 मर गए थे, अब कभी गिनती नहीं लूंगा। अपने बेटे को भी सिखा के गया, सुन सुलेमान, सब कुछ करियो बेटा पर गिनती मत लियो कभी इजराइलियों की। क्यों पापा? अरे भाई मैं एक बार लेके, परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको, सिखाना चाहता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का अपना एक एटीट्यूड है, झुकना आपको ही पड़ेगा, वो तो एटीट्यूड में रहेगा। आप नहीं झुका सकते उसको। शैतान नहीं झुका पाया पूरी ताकत लगाने के बाद। कहाँ लिखा है? शैतान ने बोला एक काम कर, इतना दंडवत कर, तुझे सब दे दूंगा। वहां लिखा है यीशु ने शैतान को क्या करा? तेरे आगे झुकूंगा। परमेश्वर झुकने वाला नहीं है। हमें झुककर, हम जब उसके आगे दंडवत करते हैं, झुकते हैं, तब हम सीधे खड़े होते हैं। जब भी परमेश्वर के झुक के दुआ करके हम सीधे खड़े हो गए, विश्वास करना कोई दिक्कत कोई परेशानी अब आपके सामने कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। पर जब आप अकड़ के खड़े परमेश्वर के सामने आए, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सीखें, ये हमारी आत्मिक क्लास है। मैं आपको बार बार कहता हूँ परफेक्ट नहीं है, पर परफेक्ट बनते जा रहे हैं। पर आप छोड़ो, आपने सोचा कि क्लास बंक कर देते हैं, एडमिशन नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए हॉस्टल में क्यों बच्चे पढ़ पाते हैं? नियम, कानून, सुबह घंटी बजी उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे रूम में सोना है ना? बाद में पढ़ लिख के इंग्लिश बोलता बच्चा, बेटा पढ़ा लिखा हो गया। और वही बच्चा घर में 10 बजे सो के उठ, 12 बेटा स्कूल चला जा, मेरे मन नहीं कर रहा है, चल पापा स्कूल भेजना है, बेटा थक गया, कल जाएंगे। समझ रहे आप? जिस कलीसिया में रूल नहीं है, नियम नहीं है, आपको किसी चीज के लिए बोला नहीं जा रहा है, आप उठा के जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, बो नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी एजुकेशन कुछ नहीं है। शैतान के आगे अभी भी आप जीरो हो। आप उसके आगे करके निकल मेरे घर से, निकल तेरे घर से, 4 और भेज रहा हूँ तेरे घर के अंदर, अभी रुक जा, निकल तेरे घर से।
क्योंकि आपके अगर रूल है, आपका आपके कैसी कलीसिया का हिस्सा हो कि आप हर चीज के रूल है कि नहीं, हमें समय पर जाना है, मेज में बैठना है, होना जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है, क्लास अटेंड करना जरूरी है, मिस नहीं कर सकते, बहाना नहीं लगा सकते, बात से डांटेंगे। आप सही जगह हो, खुदा आपको बढ़ाएगा, आपका शत्रु आपके नीचे रहेगा, आप अपने शत्रु के ऊपर खड़े होकर बोलोगे, ले बता तू कहाँ है, तेरी औकात क्या है, क्योंकि ये खुदावंद करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के तरीके से चल रहे हैं। हालेलुया। बताइए, दाऊद की ये सच्ची घटना, ये स्टोरी नहीं है, ये रियल हुआ है दाऊद के साथ। उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद। अब मैंने आपको डराया नहीं है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। क्योंकि पुराना नियम हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नया नियम हमें सिखाते हैं हमें यही करना है। पुराना नियम हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और नया नियम हमें क्या सिखाता है, हमें यही करना है। जैसा यीशु चला हमें वैसा चलना है, जैसे चेले चले वैसा हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना पवित्र आत्मा के करीब रहोगे, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। कभी आपने बाइबल पढ़ा जिसके कभी आपने ध्यान दिया इस वचन पर कि मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं पिता से कहूंगा तुम्हें परमेश्वर एक दूसरा सहायक। पढ़ा है आपने? यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा है, 14 अध्याय पढ़ा है, लिखा है जहाँ 16 अध्याय 14 अध्याय दोनों अध्याय में लिखा, मैं जा रहा हूँ पिता से, मैं कहूंगा वो तुम्हें एक सहायक। कौन? अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। क्या बोला यीशु ने? पवित्र आत्मा क्या करेगा? सहायता। सहायक तो है, सहायता करेगा, लेकिन करेगा किस चीज में सहायता, ये तो बताओ। परमेश्वर के वचनों में और उसमें। वचन बताओ मुझे, बातें तो मैं भी बहुत सारी बोल दूंगा, एग्जैक्ट बताओ क्या करेगा पवित्र आत्मा? में गाइड करेगा, गाइड करेगा। वचन में पता क्या लिखा है? लिखा मेरा आत्मा जो आएगा उतरेगा, लिखा वो तुम्हें सिखाएगा, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाएगा। वो क्या करेगा पवित्र आत्मा? सिखाएगा। कौन सी? प्रभु की बातें। क्या मानना? प्रभु की बातें। क्या मानना? प्रभु की बातें। उसी में पवित्र आत्मा जो आपको बातें मानना सिखा रहा है। मेरा आत्मा क्या करेगा? तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, मानना सिखाएगा। और नहीं गए एक महीने प्रभु की मेज में, है कुछ नहीं हो रहा, अब जो सिखा रहा है कि नहीं गलत है, ऐसा मत करो, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें सिखा। मेरी मिसेस कहती है, उनकी हमेशा से मेरे से कंप्लेंट रहती है, हो सका तो अगर प्रभु मुझे उस चीज में सुधारेगा तो, वरना शायद प्रभु ने ऐसा बना दिया चर्च खत्म होने के बाद दूसरी सभा चालू हो जाती है आपकी, फिर सिखाने लग जाते हो, फिर और लेट हो रहा होता है। प्रभु ने कहा जहां मेरा आत्मा है तुम्हें क्या करेगा? सिखाएगा। तो मुझे हमेशा कहती है, तो वो भी गलत नहीं कह रही, बहुत टाइम हो जाता है, 11-12 बज जाते हैं, भूख भी लग रही होती है, कहती है आमीन बोलने के बाद सभा खत्म होती है, उसके बाद तुम 2 घंटे सिखाने लग जाते हो, दोबारा से चर्च चालू हो जाता है। प्रभु ने क्या बोला? मेरा आत्मा। चलो पढ़ लो उस वचन को, फिर बोलोगे पादरी साहब ने अपने मन में बोल दिया, आज पूरी भड़ास निकालेंगे। देखो क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार, पढ़ लो उसको जरा सब लोग, ताकि आपको पवित्र आत्मा का सेंस हो जाए। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ डांट भी लगेगी, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है आपको सिखाया जाएगा। 16 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़िए, 14 तक पढ़िए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। अब मैं नहीं कहूंगा, पर मैं अपना आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें कहेगा जो बातें मुझे तुमसे कहनी। आगे पढ़िए क्या लिखा है, परंतु अभी इसे नोट कर लीजिए अपने पास। हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, अभी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। जब कौन सा आत्मा आएगा? सत्य का। कौन सा आत्मा? सत्य का। कौन सा आत्मा? सत्य का। सत्य का। कौन सा आत्मा आएगा? सत्य का। हाँ, उस आत्मा का नाम है, पवित्र आत्मा का कोई नाम बोले ना, बोलता है उसका नाम है सत्य। सत्य। पवित्र आत्मा, कई बार ना यहोवा वो आते हैं, कहते हैं आपका बपतिस्मा सही नहीं हुआ, आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा के नाम से तो लिया ही नहीं गया। बताओ पवित्र आत्मा का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, ऐसे बोलेंगे तुम, बोलो हमें तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा का।
क्या नाम है? सत्य का आत्मा। सत्य सत्य का नाम क्या है उसका? सत्य। पवित्र आत्मा का नाम क्या क्या लगा? सत्य का आत्मा। ये पवित्र आत्मा है। आगे हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग। टेढ़ा मेढ़ी बातें है ना, अरे तुम्हें करेक्ट बताएगा वो, तुम्हें सही बताएगा वो। ओम सत्य का आत्मा है, सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य बताएगा, सत्य का आत्मा तुम्हें असत्य नहीं बताएगा। अगर सही बोला, मैं कल किसी को बोल रहा था, देखो जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो प्रभु में बने रहते हैं, जो छोड़ देंगे ना तो देखो उनका क्या हाल होगा। नहीं तो मेरे नाम के आगे से सत्य हटा देना, जीत बुलाना मुझे। मेरे नाम के आगे से क्या हटा देना? आपको बताऊं, मेरा नाम किसी में नहीं किसी चीज से नहीं रखा गया। हम सिख फैमिली से हैं, सरदार फैमिली से हैं, और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका नाम तुरंत नहीं रखा जाता, बल्कि उसके लिए पाठ के बाद गुरुद्वारे जाके गुरबाणी के अंदर से अक्षर निकलता है, जैसे गुरप्रीत, हरप्रीत, मनप्रीत, गुरनाम, हर नाम, सुख, ऐसे करके गुरुद्वारे में जो पाठ होता है उसमें से एक वचन पढ़ा जाता है, उसमें जो अक्षर आता है पहला, उसी से नाम रखा जाता है। लेकिन मेरी मम्मी बताती है, जिस दिन तेरा जन्म हुआ तेरे ताऊ ने बोला इसका नाम सत्यजीत है। उन्हें नहीं बोला रखना, उन्होंने बोला इसका नाम क्या है? सत्यजीत। मैं अपने नाम से चिढ़ता था जब मैं प्रभु को नहीं जानता, ये क्या नाम है इतना लंबा सत्यजीत, ये क्या है सत्यजीत? मेरा नाम होना चाहिए था और भाई सोनू और भाई रॉकी और भाई ऐसे कुछ रॉक वाला। और जब मैं प्रभु में आया, मैंने खुदा तेरा शुक्रिया के जन्म से पहले ऐसा नाम दे दिया, नहीं तो कोई मुझे टिंकू मिंकू चिंकू क्या तो आवे इधर आवे हो क्या कैसे। तूने मुझे पहले से ऐसा नाम दिया जैसे नाम में तेरी महिमा छुपी है। हालेलुया। करेगा सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य सिखाएगा। ये कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। लिखकर क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और जो मुझसे सुनेगा वो तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें वो सिखाएगा। आगे, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, मेरी बातों में से, मेरे वचन में से तुम्हें सिखाएगा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी बातों में से मानना सिखाएगा। आगे क्या लिखा है पढ़िए। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। आगे, थोड़ी देर में तुम, हाँ, जो कुछ मेरा है मेरी बातों में से लेके बताएगा। 14 अध्याय लिखा लो, सीखा, इसका 15 पढ़ो और 16 पढ़ लो और 17 भी पढ़ लो। 16 पढ़ो, 15-16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। बस, मैं ऐसा सहायक दूंगा, अर्थात कौन सा? सत्य का आत्मा, जिसे संसार, देखो जो संसारिक है वो कभी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा। लिखा है ज्योति जगत में आई और जगत ने ज्योति को, अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। और परमेश्वर जो सत्य सिखा रहा होगा सही सिखाएगा। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, प्रभु मेरी किसी से क्यों लोग मेरे से नहीं करीब आ पाते, अगर मेरे अंदर क्या कमी है? मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ सही तरीके से। एक वचन प्रभु ने मुझे बोला कि अंधकार का ज्योति से क्या नाता, और शैतान का यीशु से क्या नाता। जिसका मेरे से नाता नहीं है, तेरे से ज्यादा दिन नहीं बना पाएगा वो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अपनी बड़ाई नहीं मार रहा, मैं रियल बता रहा हूँ। जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तेरे से ज्यादा दिन बना रख नहीं पाएगा। बहुत, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ 14 सालों में, मुझे ऑलमोस्ट ठुकराया लोगों ने, बहुत चीजें मेरे साथ हुई है। प्रभु ने बोला जो आत्मा शरीर के विरुद्ध, जो वचन मुझे बोला, क्या बोला? आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध। अगर जिसके पास आत्मिक आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, वो तेरे विरुद्ध में होगा, तेरे पक्ष में कभी नहीं। मैंने अभी बीच में मैंने सब बड़े बड़े परमेश्वर के दास आते हैं, मुझे कहते हैं तू बड़ी सेवा करेगा प्रभु के, लेकिन कुछ पास्टर है मेरा विरोध करते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या दिखता है और उन्हें क्या नहीं दिखता।
तो प्रभु ने एक वचन बोला, शरीर आत्मा के, जो शारीरिक है वो आत्मिक चीजों को ग्रहण करेगा क्या? वो विरोधी करेगा। लेकिन जो आत्मा से परिपूर्ण है, देखिए परमेश्वर के अभिषेकित दासों ने मुझे बोला प्रभु ने तुझे चुना है। किसने बोला? लेकिन नॉर्मल पास्टर ने क्या कहा? लगा दो उसको, ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं हैरान हो गया कि क्या कारण है। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हैं।